नमस्कार किसान भाइयों गन्ना फसल में जो भी दानेदार कीटनाशक लगाया जाता है उसे लगाने में काफ़ी परेशानी आती है। और परेशानी भी यह है कि मानकर चलो कि 5 केजी कीटनाशक है और उसे हमें 1 एकड़ गन्ना फसल में लगाना है, तो उसका एक समान गन्ना फसल में बिखराव कैसे करें जिससे पूरी गन्ना फसल को उसका एक समान लाभ मिल सके। और यह समस्या तब ज़्यादा आती है जब इसका प्रयोग गन्ना पेड़ी में करना होता है। आने वाले समय में फटेरा, वर्टाको, कोस्को, कवर, कार्टप, रिजेंट जैसी जो दानेदार दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग गन्ना पेड़ी में करना है। और दानेदार दवाइयों का प्रयोग गन्ना पेड़ी में बहुत ही आसान तरीके से व एक समान तरीके से बिखराव कैसे हो और 5 केजी दानेदार दवाई का 50 केजी दवाई में कैसे बदला जाए, इसी की जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, पहले आप दानेदार दवाई के बारे में कुछ बातें समझ लें। जो दानेदार दवाई होती है, जो बजरी होती है, बहुत ही बारीक पत्थर की जो बजरी होती है उस पर दवाई कोटेड होती है। जैसे बजरी पर पेंट कर दिया जाए तो ठीक इसी प्रकार से जो केमिकल होते हैं उनका पेंट इन बजरियों पर कर दिया जाता है। और यदि आप इसे पानी में घोलेंगे तो ये घुलेगी नहीं, बल्कि दवाई घुल जाएगी और जो नीचे है वो बजरी या पत्थर की जो बजरी है वो जम जाएगी, यानी कि वो पानी में नहीं घुलेगी। बस हमको इसी बात का लाभ उठाना है। तो मानकर चलो कि आपको 1 एकड़ गन्ना पेड़ी में 5 केजी फटेरा या रिजेंट कोई भी दानेदार दवाई लगानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप 50 केजी उर्वरक को लीजिए। यदि उर्वरक को लगाना है, नाइट्रोजन लगानी है, खाद को लगाना है, तो 50 केजी आपको यूरिया लेना है और उसे कपड़े या पल्ली पर फैला लीजिए। इसके बाद 50 केजी यूरिया में आधा कप पानी लीजिए और इसके ऊपर को आप बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद आप इसको हिला दीजिए और पानी को इस यूरिया में मिला दीजिए। जो ये यूरिया है इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी आ जाएगा, यानी कि ये यूरिया जैसे कि नमी ले जाता है, इस स्थिति में यूरिया आ जाएगा। इसके बाद इसके आप ऊपर जो भी दानेदार दवाई या फटेरा लगाना चाहते हैं, ज़्यादातर अब आने वाले समय में फटेरा या वर्टाको का यूज़ हम गन्ना पेड़ी में करेंगे तो उसमें काफ़ी कठिनाई आती है, तो ये आप इस यूरिया पे डाल दीजिए। डालने के बाद इसे हिलाइए और अच्छी तरीके से मिला लीजिए। जब इसे आप मिलाएंगे तो आप देखोगे कि जितनी भी बजरी पर दवाई थी वो पूरी की पूरी, जितने भी यूरिया के दाने हैं वो जो उन्होंने नमी ली थी पानी की, उस पर वो दवाई आ गई है। यानी कि जितने भी दाने हैं, जो कलर है वो सारा का सारा कलर, जो केमिकल है वो आपके यूरिया में जो आप यूरिया लगाना चाहते हैं उस पर आ गया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपकी जो 5 केजी दवाई है वो 50 केजी बन गई है। किसान भाइयों, आप गन्ना खेत के हिसाब से यूरिया को घटा बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आपको दवाई उसमें लगानी है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि दवाई कितनी लगानी है और यूरिया कितना लगाना है। मैंने आपको ये 1 एकड़ का तरीका बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्योराडान दवाई है, ये जो आती है फ्योराडान दवाई भी किसान यूज़ करते हैं और ये गन्ना जो तना छेदक है, टॉप बोरर है, इनमें यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हैवी दवाई है और उस पर लाल रंग का भी निशान आता है जो कि खतरे का निशान है। इसका यूज भी किसान भाई करते हैं, तो इसका यूज आप इस तरीके से न करें। मैं ये आपको एक ख़ास बात बता रहा हूँ कि बाकी सभी दवाई का यूज़ करें आप, लेकिन फेराडोन को आप यूरिया में मिक्स करके ऐसे न बखेरें, क्योंकि फ्योराडान दवाई जो होती है ये सुगंध से नहीं बल्कि व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आने से व्यक्ति के ये चढ़ जाती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जो हमारी खाल के जो रुएं होते हैं इनमें छेद होते हैं और ये खाल के जरिए अंदर घुस जाती है। यदि ये खाल के संपर्क में या त्वचा के संपर्क में ये दवाई आती है तो फिर ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका यूज़ तो आप वैसे भी ना करिए। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। आप जब खेत में नमी हो तो अब इसका यूज़ ना करें, क्योंकि जब पैर पर नमी पड़ती है और ये दाना चिपक जाता है तो भी ये चढ़ जाती है। और यूरिया में तो इसका प्रयोग मिलाकर बिल्कुल भी ना करें। इसका प्रयोग जो करें आप रेत में करें और उस टाइम खेत में नमी न के बराबर हो और पत्तियों पे ओस भी ना हो, यानी कि किसी भी सूरत में ये आपकी त्वचा को संपर्क में नहीं आनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। किसान भाइयों, मैंने आपको 2 बहुत ही अच्छी बात और तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक बात बताई है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आप इनका यूज़ कीजिए और गन्ने में आसानी के साथ दानेदार दवाइयों का प्रयोग कीजिए। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।